नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इनसाइड झारखंड के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। कुछ और ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे लेकर एक और जहां भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, वहीं झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। इस बीच झारखंड की सत्ताधारी दल कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी को नई जिम्मेवारी मिलने पर बधाई दी, लेकिन साथ ही तंज भी कसा है। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में आयोग का गठन रुका हुआ है, अब उसमें गति आएगी। भाजपा ने इस बात को समझा कि बाबूलाल मरांडी पार्टी के विधायक नहीं, बाद में पार्टी में आए हैं, इसलिए विधायक दल के नेता से हटाना चाहिए और उन्हें हटाया गया है। कि आप उनको वहाँ से विरमित कीजिए और जो राज्य में आयोगों का गठन रुका हुआ है उसमें एक गति आए। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को समझा कि वो पार्टी के विधायक नहीं हैं, पार्टी में बाद में आए हैं, तो विधायक दल के नेता से हटाना चाहिए। क्योंकि कमिटमेंट्स बहुत सारी होती है, उस निमित्त उनको बनाया गया है, उनको मुबारक हो। इधर बाबूलाल मरांडी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर झामुमो के प्रवक्ता का कहना है कि इससे खुद भाजपा के खेमे में ही चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने इस फैसले को भाजपा की संगठनात्मक कमजोरी भी करार दिया है। चुनौती है जो इनके और खेमे में बटे हुए लोग हैं। रघुवर दास जी को चुनौती है। सभी लोग जानते हैं कि कितना धुर विरोधी हैं दोनों एक दूसरे के। अर्जुन मुंडा जी को चुनौती है। तो स्पष्ट रूप से भाजपा चार खेमों में बट चुकी और कितनी मजबूर दिखती है भाजपा, वो इस निर्णय से पता चलता है। जो व्यक्ति 15 सालों तक पानी पी पी कर भाजपा की नीति और नेता को गाली दिया, उसकी नीतियों की आलोचना की, प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना की, अमित शाह जी को के बारे उटपटांग बातें की जाती थी, उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आप सोच लीजिए कितनी मजबूर हो गई सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कि वैसे व्यक्ति को बनाना पड़ा इन लोगों को। और जो कमिटेड कार्यकर्ता हैं, उनके जो कमिटेड नेता हैं, जिन्होंने अपनी आस्था पिछले 25-30 वर्षों से प्रकट की है इस पार्टी पर, उसे दरकिनार कर दिया गया। तो बेचारी भाजपा, उनका मजबूरी दिखता है और अब तो वही बता पाएंगे मजबूरी क्या है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी जो विपरीत धारा में चलने वाले, जिन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी भाजपा को कमज़ोर करने में, उन्हें आज कमान दी गई। और ये चुनौती जेएमएम के लिए नहीं है, ये चुनौती उनके अंदर जो भाजपा में और बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, उनके लिए चुनौती। और इधर ओल चिकी हुल बैस की बैनर तले झारखंड बंद के दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल के गोविंदपुर में सुबह 9:45 बजे से टाटा हल्दीपोखर रेल खंड के तालाबुरू रेलवे फाटक में सुबह 6:45 बजे से और खड़गपुर रेल मंडल के घाटशिला और दालबुमगढ़ स्टेशन में बीच स्थित चिरुगुड़ा के पास सुबह 8 बजे से रेल चक्का जाम कर दिया गया। इसका ट्रेनों के परिचालन पर सीधा असर देखा गया। इस रेल चक्का जाम के कारण मंगलवार को टाटा नगर बादाम पहाड़ मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन रुका रहा। वहीं गोरखपुर शालीमार स्पेशल ट्रेन को टाटा स्टेशन पर करीब 9 बजे से कंट्रोल पर रखा गया। इसके बाद इस ट्रेन को चांडिल, अनारा, मेदिनीपुर और खड़गपुर होते हुए परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। इसके अलावा शालीमार एक्सप्रेस को टाटा स्टेशन में करीब 9:30 बजे कंट्रोल कर रखा गया। फिर बाद में इस ट्रेन को चांडिल, अनारा, मेदिनीपुर और खड़गपुर होते हुए परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। दूसरी ओर CSMT हावड़ा मुंबई रेल को टाटा नगर में करीब 10:15 बजे रोक कर रखा गया। कुछ यही हाल पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस का भी रहा। इस ट्रेन को चक्रधरपुर से सुबह करीब 10 बजे से कंट्रोल कर रखा गया। शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस करीब 9:45 बजे से राउरकेला में कंट्रोल कर रखा गया। इसी तरह अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस को भी राउरकेला स्टेशन में कंट्रोल कर रखा गया। रेल चक्का जाम होने के कारण रेलवे द्वारा लंबी दूरी की कंट्रोल कर रखी गई और ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से भी चलाने का निर्णय लिया गया। और इधर संथाली भाषा ओल चिकी के हक और अधिकार लेने के लिए ओल चिकी हुल बैसी के आह्वान पर झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए मुसाबनी माझी परगना महाल के माझी बाबा सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
माजी परगना महाल मूसाबनी प्रखंड कमेटी के माजी बाबाओं ने संथाली भाषा ओल चिकी के हक और अधिकार लेने के लिए झारखंड बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे। इस मौके पर माजी बाबाओं ने नारेबाजी के साथ मूसाबनी 1 नंबर से जुलूस निकाली। वहीं दूसरी ओर पूरे मूसाबनी क्षेत्र में बंद का जोरदार असर देखा गया। इस दौरान लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चली। वहीं बाजार की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रही। एक ओर जहां बस स्टैंड में सभी बसें खड़ी रही, वहीं बाजार के सभी दुकानों में ताले लटके हुए मिले। साथ ही क्षेत्र की सड़कें भी सुनसान रही। की घोषणा की गई है, जो हाईवे और रेलवे को दोनों को बंद करने की आह्वान किया गया है। और दूसरी मांगे हमारी ओल चिकी से संथाली भाषा को राजभाषा की दर्जा, प्रथम राजभाषा की दर्जा देनी चाहिए। हमारी तीसरी मांग है संस्थाली शिक्षकों की बहाली हो। और चौथी मांगे है कि भाषा और संस्कृति की रक्षा की जाए। यही मांग लेकर के हम लोग संपूर्ण झारखंड बंद की आह्वान की है, जो बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से सुचारू रूप से चल रही है। और इधर झारखंड में एक बार फिर आगामी 7 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है और इससे एक बार फिर गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। लोग उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से फिर परेशान होने लगे हैं। इस बीच रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में एक बार फिर राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। ये दौर आगामी 7 जुलाई तक चल सकता है। इसकी वजह झारखंड से एक मॉनसून ट्रफ का गुजरना है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से होकर नॉर्थ छत्तीसगढ़ तक बिहार झारखंड होते हुए 5.8 किलोमीटर पर भी एक साइकोलॉजिकल सर्कुलेशन चल रहा है। इसी वजह से राज्य भर में एक बार फिर अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में भी काफी कमी देखने को मिल सकती है। रांची मौसम विभाग के मुताबिक अब तक झारखंड में संभावित से कम रेनफॉल देखा गया है। अभी तक में कुल 40% रेनफॉल का डिपार्चर है। राजधानी रांची के सोहराई भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया और इस बीच भाजपा ने झामुमो पर एक बार फिर निशाना साधते हुए राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झामुमो को अपनी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक की शुरुआत 2 मिनट का मौन रखकर करना चाहिए, ताकि वो अपने लगभग 4.25 वर्षों के कार्यकाल में युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों के सपने को कुचलने के लिए पश्चाताप कर सके। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि झामुमो नेताओं को एक बार फिर अपनी पार्टी का निश्चय पत्र भी पलट कर देखना चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि झारखंड को आगे बढ़ाने की जगह उन्होंने किस तरह से पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक है। ऐसे तो ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये हमारा सुझाव है कि वो बैठक की शुरुआत 2 मिनट का मौन रखकर करे और ये मौन रखकर शोक व्यक्त करे उन युवाओं के, उन किसानों के, उन महिलाओं के, उन बेरोजगारों के सपने को कुचलने के लिए जो इनके पिछले 4.25 वर्षों के सरकार के कार्यकाल में हुआ है। और एक बार ये संकल्प पत्र को भी अपनी बैठक में पलटने का काम करें। 17.5 लाख नौकरियां हो जानी चाहिए थी, 32 लाख किसानों का कर्ज माफी हो जाना चाहिए था, 30 लाख से ज्यादा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए था, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए था। इन सारे मुद्दों पर भी एक बार इनको अपने हृदय को टटोल कर देखना चाहिए कि कहाँ ये आगे बढ़ने की बात करते थे और इन्होंने तो झारखंड को पीछे खड़ा कर दिया। और खबर जमशेदपुर से है। मानगो की रहने वाली 25 वर्षीय गुड़िया सिंह सरदार ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि उसका विवाह 1 साल पहले ही आदित्यपुर में हुआ था। उसके बाद ससुराल में पति के भाभी के साथ उसकी अनबन होने लगी। इस बीच गुड़िया ने मायके में खुद ही फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। परिजनों के अनुसार 25 वर्षीय गुड़िया सिंह सरदार का विवाह एक
वर्ष पूर्व आदित्यपुर ग्वाला बस्ती के रहने वाले बबलू से हुई थी। गुड़िया रविवार को ही ससुराल से मानगो स्थित अपने मायके आई थी। उसकी मां लक्ष्मी मजदूरी का काम करती थी। जब वो शाम के वक्त काम से लौटी तो घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया। काफी आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने दामाद को घर बुलाया। उसके बाद दीवार के एक छोटे हिस्से को तोड़कर एक बच्चे को अंदर भेजा। तब पता चला कि गुड़िया ने फांसी लगा ली है। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुड़िया की मां लक्ष्मी ने बताया कि बेटी का ससुराल में दामाद के भाभी के साथ अक्सर अनबन होता था। इसी वजह से रविवार को पति ने टेम्पो में बिठाकर मायके भेज दिया था, जिसके बाद उसने साड़ी का फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। ननद नहीं है, दामाद का अपना भाभी लोग। अच्छा, भाभी लोग से हुआ। 3 भाई है, मेरा दामाद लोग नहीं छोटा है। अब मेरा बेटी अकेला है, मेरा एक ही बेटी है। हम अपना की जो मजदूरी काम करते हैं, मजदूरी काम में गए थे। हम 5:45 बजे घर पहुंचे तो देख रहे कि गेट बंद है, चिल्ला रहे तो नहीं खोला। फिर बाद में दामाद को फोन किया तो आया, तो हम लोग अपना सब मिल के इसको तोड़े। उसका बाद में घुसा, बगल वाला दीदी का बच्चा अपना गेट खोला। उसका बाद में हम लोग देख रहे हैं दीदी लोग बोला 2 बजे से गेट बंद है। 2 बजे से अगर कोई अपना रस्सी लेगा तो शाम 6 बजे तक थोड़ी कोई जिंदा रहेगा। और इधर राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में महागामा के जाने माने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अशोक सिंह ने भाजपा का दामन थामा और इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई वरीय नेता मौजूद रहे। इस दौरान अशोक सिंह के कई समर्थक भी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इन्हें माला और भाजपा का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर महागामा के सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता अशोक सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो विकास की धारा पूरे देश भर में चल रही है और विश्व पटल पर भी हमारे देश में मान सम्मान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, उन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित होकर हमने आज भाजपा का दामन थामा। जो अभी मोदी जी विकास की धारा को पूरे देश में ला रहे हैं और विश्व में जो अपने देश का मान सम्मान बढ़ाए हुए हैं, उनके विचारधारा से प्रभावित होकर और आज की जो झारखंड की स्थिति है, जो झारखंड सरकार वर्तमान में है, उनके लूट खसोट की जो परंपरा है, जो खनिज पदार्थ की लूट हो रही है संथाल परगना में, गरीब गुरबा का जो हक को दरकिनार करते हुए उसको लूटा जा रहा है, इस सारे तथ्यों को देखते हुए आज भाजपा में सदस्यता ग्रहण करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रही है। वहीं मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण और पार्टी के प्रति बढ़ता जनाधार का परिणाम है कि लोग लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही प्रदेश के वर्तमान सरकार के कुशासन से लोग बेचैन हैं, इसी कारण लगातार भाजपा से जुड़ाव देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार, आकर्षण और उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बढ़ता जुड़ाव, ये इस बात का प्रतीक है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। केंद्र सरकार की योजनाओं से आम जनता को लाभ मिला है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था, भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक चीज़ों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसके चलते भी बहुत तेज़ी से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने के कारण काफ़ी तेज़ी से नए लोग पार्टी में आए हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राज्य की सरकार के कुशासन के खिलाफ भी जन आक्रोश बढ़ा है। और इधर झारखंड राज्य में बांग्ला भाषा के गिरते स्तर को बचाने एवं इसके उत्थान किए जाने की मांग को लेकर पूर्व घोषित आंदोलन के तहत मंगलवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष कुल्हान प्रमंडल के 16 बांग्ला संस्थानों ने मिलकर प्रदर्शन किया।
ये प्रदर्शन मुख्य रूप से कोल्हान के कई रेलवे स्टेशन के शिलापट से बांग्ला भाषा में अंकित स्टेशनों के नाम को हटाए जाने के खिलाफ किया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य भर में बंद हो रहे बांग्ला भाषा के स्कूलों को फिर से चालू किया जाए। प्रदर्शन में शामिल बंग बंधु संस्था के सदस्य अपर्णा गुहा ने कहा कि आज प्रदर्शन के माध्यम से राज्य में मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्ला भाषा के अस्तित्व पर झारखंड राज्य में संकट बना हुआ है। ना स्कूलों में बांग्ला शिक्षक है और ना ही पढ़ने के लिए पुस्तक। ऐसे में झारखंड राज्य में बड़ी संख्या में निवास करने वाले बांग्ला समुदाय के लोग अपनी मातृभाषा से दूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द इसकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो हम लोग आज ज्ञापन सौंपने आए हैं क्योंकि हमारे जितने बांग्ला भाषा के यहाँ पर संयुक्त रूप से हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे जो बांग्ला भाषा का जो अधिकार, हमारी मांग जो है वो सरकार पूरी तरह से पूरी करे, क्योंकि हमारे जो बांग्ला भाषा हर तरफ से दरकिनार किया गया है। सभी स्कूल में, कोई भी स्कूल में हमारी बांग्ला पढ़ाई नहीं होती है। 1 से लेकर 10 वर्ग कक्षा तक हमारे वहाँ पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाए, हमारे वहाँ पर बांग्ला किताबें दिया जाए और जो बांग्ला भाषा का किताब जो बंद किया गया है उसको चालू किया जाए। और स्टेशन, जितनी स्टेशन है सभी में हमारे वहाँ पर उल्चिकी भाषा, हिंदी भाषा सभी में लिखा है, पर हम लोग सभी भाषा का हम लोग वहाँ पर सम्मान करते हैं। तो उसी तरह हमारे बांग्ला भाषा को मिटा दिया गया है। बांग्ला भाषा में हर रेलवे स्टेशन में फलक को जो मिटा दिया गया है उनको पूरी तरह से लिखा जाए, ये हमारी एक मांग है। इसीलिए आज हम डीसी के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी को, हम लोग आज उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। और इधर फ्री लीगल एड कमेटी की ओर से जमशेदपुर के सोनारी आदर्श सेवा संस्था के अंधविश्वास उन्मूलन मिशन की 23वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान वक्ताओं ने डायन प्रथा जैसे कुप्रथाओं के खात्मे पर जोर दिया। कमेटी प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम अंगीकार दिवस के रूप में मना रही है, जिसमें पद्मश्री छुटनी महतो, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू और संस्था के प्रमुख प्रेमचंद्र सहित काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर अतिथियों ने डायन प्रथा की कुरीतियों की निंदा करते हुए अपनी बातों को रखा। मौके पर पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासी गांवों में डायन बनाने की प्रथा आज भी कायम है। कमजोर वर्ग के खिलाफ जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, इसके खिलाफ कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं पद्मश्री छुटनी महतो ने कहा कि डायन प्रथा के खिलाफ वो पहले भी लड़ी थी, आज भी लड़ रही हैं और आगे भी लड़ती रहेंगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में जोर शोर से अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ जोर देते हुए कहा कि जब तक महुआ दारू बंद नहीं होगा तब तक डायन प्रथा समाप्त नहीं होगा। इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक करना होगा। तुम्हारे परिवार को अगर कोई कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? हम नहीं मानते हैं और हम ना मानेंगे और हम इसका विषय में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमारा परिवार में जो है हम वही लोग को शिक्षा दे रहे हैं, अकेले दे रहे हैं। हम मर जाएंगे लेकिन हमारा काम आपको करना पड़ेगा। बोले आज भी जरूरत है ग्रामीण परिवेश में इस तरह का सुधार के लिए अभियान। हाँ, एकदम जरूरत है। जैसे सरकार ने कहा ये दारू और महुआ नहीं रुकोगे तो डायन का नाम नहीं रुकेगा। इधर सरायकेला खरसावां जिले के चगर प्रखंड क्षेत्र के माउंट एकेडमी मिलन चौक में मंगलवार को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से भगवा ध्वज के साथ गुरु पूजन किया गया। यहाँ संघ के प्रचारक निर्मल भाई श्री ने भगवा ध्वज लगाकर गुरु पूजन किया। वहीं माउंट एकेडमी के बच्चों ने बारी बारी से ध्वज के समक्ष गुरु पूजन किया। मौके पर बच्चों को भारत माता के संबंध में जानकारी दी गई। निर्मल भाई श्री ने बच्चों को आदर्शता का प्रेरणा देते हुए पढ़ाई के साथ देशभक्त और अच्छे व आदर्श इंसान बनने का पाठ पढ़ाया। साथ ही भगवा ध्वज व गुरु पूजन के संबंध में बच्चों व उपस्थित अभिभावकों को जानकारी दी। वहीं जीवन में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर माउंट एकेडमी के कोऑर्डिनेटर बिपिन बिहारी गोप ने गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बच्चों को बताया। श्री गोप ने बताया कि हमारे स्कूल में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवा ध्वज के समक्ष गुरु पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देना जरूरी है। आज के बच्चों में माता पिता व गुरुजनों के प्रति व्यवहार चिंताजनक है, जिससे स्कूल में अच्छे संस्कार देने जरूरी हैं। पूर्णिमा के इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ के तत्वावधान में भगवा ध्वज के समक्ष गुरु पूजन किया गया। इस भगवा ध्वज पूजन के माध्यम से हमारे इस माउंट एकेडमी के समस्त बच्चों को आदर्श प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के उपस्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक निर्मल भाईश्री के द्वारा किया गया। और इसी के साथ वक्त तो चला है आज के दिन भर की बुलेटिन के बाद आपसे विदा लेने का, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।